अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम्स एकेडमी में आपका खैर मकदम है। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में कुछ अहम आरूजी सवालात लेकर के आया हूँ। कुछ ऐसे सवालात जो अक्सर यूजीसी नेट जेआरएफ के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, यानी इसी तरह के सवाल आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे। पेपर 2 उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी अच्छी हो। तो आज का पहला सवाल आपके सामने में है और मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे कबल 60 सवाल हल किए जा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को भी देख लें। तो आज का पहला सवाल आपके सामने में है, कौन सा बयान दुरुस्त है। अक्सर इसी तरह का सवाल पूछे जाते हैं। तो उमराव जान अदा उर्दू का पहला नावल है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, शुमाली हिंद की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी है। ऑप्शन सी, निकातुश्शोरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है। 3 ऑप्शन में कौन सी बात सही है इसको बताना है। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी, निकातुश्शोरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है। अगर हम बात करते हैं कि बताइए उर्दू का पहला नावल कौन सा है, तो मीरातुल उरूस है, जिसको डिप्टी नज़ीर अहमद ने 1869 में लिखा। अगर हम बात करते हैं शुमाली हिंद की पहली मसनवी कौन सी है, तो शुमाली हिंद की पहली मसनवी बिकट कहानी है। तो इस तरह से आपके सामने में 2 सवाल और रख दिए हैं। 2 सवाल का जवाब मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। 62, मेरे बच्चों मुझे तुम पर फ़ख्र है, जब तक दुनिया में हुब्बुल वतनी और एसार का नाम बाकी है। मुल्क और कौम के लिए तुम्हारी कुर्बानी का ज़िक्र सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। दुनिया तुम्हें याद रखेगी। ये इक़्तिबास किस ड्रामा का है। आपके सामने में 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनारकली, ऑप्शन बी ज़हाक, ऑप्शन सी यहूदी की लड़की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ड्रामा ज़हाक। आगे बढ़ते हैं। नजमुन निसा किस मसनवी का किरदार है। ऑप्शन ए सहरुल बयान, ऑप्शन बी कदम राव पदम राव, ऑप्शन सी गुलजार नसीम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहरुल बयान। आगे बढ़ते हैं। जब भी आप मसनवी को पढ़ें तो किरदार के ऊपर ख़ास गौर करें, क्योंकि किरदार से इम्तिहान में सवाल पूछे ही जाएंगे। 100% आप ये मान के चलें। आप अगर नावल को पढ़ें तो नावल के किरदार को ख़ास तौर पे याद रखें, ड्रामे को पढ़ें तो ड्रामे के किरदार को याद रखें, मसनवी को पढ़ें तो उनके किरदार को याद रखें। किरदार से ही सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाते, आसान सवाल ही पूछे जाते हैं। तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इस तरह के सवाल तो आप 100% मान के चलें आपके इम्तिहान में पूछे ही जाएंगे। तो ऑप्शन ए अख्तरुल ईमान, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी फ़ानी बदायूनी, ऑप्शन डी शाद अज़ीम आबादी। अब देखिए तारीख़ पैदाइश याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मेहनत करने से आसानी के साथ में इसको याद कर लेंगे। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी बी सी ए। सबसे पहले डी की अगर हम बात करते हैं तो डी में जो है शाद अज़ीम आबादी, इसकी पैदाइश 1846 है। अगर हम बात करते हैं फ़ानी बदायूनी की पैदाइश 1879 है। अगर हम बात करते हैं अल्लामा इकबाल की पैदाइश को तो 1877 में इनकी पैदाइश है। अख्तरुल ईमान की बात करते हैं तो 1915 में इनकी पैदाइश है। तो अगर तरतीब की बात करते हैं तो हमारा जवाब हो जाएगा डी बी सी ए, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आयत विजदानी किसका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन ए
यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन बी हसरत, ऑप्शन सी शाद अज़ीम आबादी। तो इस तरह के भी सवालात आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, इनका सही जवाब जो हो जाएगा आयत विजदानी या यगाना चंगेज़ी का। आगे बढ़ते हैं हम। चहार मकाला का मुसन्निफ़ कौन है? काफ़ी दफ़ा ये इम्तिहान में पूछा गया है, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो या BPSC वगैरह का इम्तिहान हो, अक्सर ये सवाल पूछे ही जाते हैं। तो चहार मकाला निज़ामी अरोज़ी की किताब है। आगे बढ़ते हैं। अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल कहाँ से शाया हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता से। ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद ने एक और अखबार शाया किया, उनका नाम क्या था? अल बिलाल। और अबुल कलाम आज़ाद ने गुब्बारे खातिर, ये उनका क्या खतूत का मजमूआ, इसको भी याद रखें। गुब्बारे खातिर किया है अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। और इस मजमूए में कुल कितने खतूत शामिल हैं? 24 खतूत शामिल है। ये सारी बातें अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। आगा हशर काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? आफ्ताब मोहब्बत, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यहूदी की लड़की, ऑप्शन सी तुर्की हूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आफ्ताब मोहब्बत। यह आगा हशर काश्मीरी का पहला ड्रामा है। मुसन्निफ़ और नावल के हवाले से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अक्सर कभी इम्तिहान में आपके सिलेबस से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। जो हमारा नावल का सिलेबस है, जो हमारा मसनवी का सिलेबस है, जो हमारा ड्रामा का सिलेबस है UGC नेट का, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए सिलेबस को क्या है अच्छी तरीक़ा से याद करें। तो यहाँ आपके सामने में देख सकते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद है, इनका तौबतुन नसू नावल हमारे निसाब में शामिल भी है। कुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया हो जाएगा। अब्दुल हलीम शरर का फिरदौस बरी हो जाएगा। इंतजार हुसैन का बस्ती हो जाएगा। तो इस तरीक़े के सवाल आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, इसलिए सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से याद करना है। आगे बढ़ते हैं हम। झैल में से 2 ज़ुमरे दुरुस्त हैं और 2 ना दुरुस्त, तो सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा हादी रसवा, अब्दुल्ला हुसैन। ये देखिए तीनों क्या है? तीनों हमारे सामने में नावल निगार है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में अगर बात करते हैं सआदत हसन मंटो, ये अफसाना है। शौकत सिद्दीकी, ठीक है, नावल निगार है। डिप्टी नज़ीर अहमद नावल निगार है। तो ये तरतीब नहीं बनती है। उसी तरीक़े से ऑप्शन सी की बात करते हैं, राजिंदर सिंह बेदी अफसाना निगार हैं। अब्दुल्ला हुसैन ये नावल निगार हैं। इकबाल मजीद अफसाना निगार हो जाते हैं। तो इस तरीक़े से ये भी तरतीब नहीं बन रही है। आगे बढ़ते हैं हम। राजिंदर सिंह बेदी अफसाना निगार हैं। सुहेल अज़ीमाबादी अफसाना निगार है। सुरेंद्र प्रकाश ये भी अफसाना निगार है। तो ये तरतीब क्या हमारे सामने में है? हमारे सामने में ए और डी सही तरतीब है। तो इस तरीक़े से ए और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी दफ़ा ये भी सवाल पूछा गया है, आग का दरिया का आगाज़ अंग्रेज़ी के किस शायरी की नज़्म से होता है? ऑप्शन ए बायरन, ऑप्शन बी T.S. एलियट, ऑप्शन सी वर्थ। तो जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी T.S. एलियट। आप कमेंट में बताएं कौन सी नज़्म है। शीशे का घर किसका अफसानवी मजमूआ है? तो याद रखें ऑप्शन ए जिलानी बानो, ऑप्शन बी मंटो, ऑप्शन सी कुर्रतुल ऐन हैदर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुर्रतुल ऐन हैदर। शीशे का घर ये उनका अफसानवी मजमूआ है। तो इस तरीक़ा से ख़ास तौर पे अफसानवी मजमूआ को याद रखना है। जो हमारे निसाब में शामिल अफसाने हैं और अफसानवी मजमूआ हैं, उनसे सवाल डायरेक्ट सवाल बनते हैं। इसलिए सही ढंग से सही तौर से याद करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं हम।
दावा और दलील हैं, इनसे भी सवाल बनते हैं। बेदी औरतों की नफ्सियात की अक्कासी का बहुत बड़ा फ़नकार है, बिल्कुल सही बात है। उसने दलील क्या दिया है, दलील को हम लोग कैसे चेक करेंगे, दलील को चेक करने का तरीका क्या है, इसके बीच में क्यों लगा के देखेंगे, दलील का है ना, बिकॉज लगा के देखेंगे। दलील, उसने मुख्तलिफ़ सूरत हाल में औरतों की पेचीदा नफ्सियात की फ़नकाराना अक्कासी की है, ये भी बिल्कुल सही, यानी दावा भी सही है हमारा और दलील भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, दावा सही है, दलील भी सही, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह पेपर 2 की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।